हाँ जी, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग सारे? आई होप आप लोग सब ठीक हो और एक बढ़िया खुशी भरे दिन बिता रहे हो। कोई बात नहीं, बाकी सब ठीक है। कैसा चल रहा है? कैसा रहा कल का दिन, कल की सुबह और कल की शाम कैसी रही आपकी? कैसा गया काम, है ना? ये भी पूछना अच्छा लगता है ना। मेरे को तो है नहीं कोई पूछने वाला, पर मैं आप लोगों को जरूर पूछ लेता हूँ। बढ़िया, एवरीथिंग इज गोइंग फाइन। चले हैं आप जिम की तरफ। वही है, अपना 8:30 पौने 9 तो हो ही जाते हैं जिम जाते हुए, है ना। और आज का दिन भी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सूरज निकला हुआ है, एक नंबर बातचीत है। सही बता रहा हूँ, एक नंबर, एक पॉजिटिव वाइब सी है। एंड वन थिंग दैट आई वांट टू डू इज दिस, दैट मेरे पास ना एक, पहले तो एक चीज बताता हूँ यार। चलो, अब हम बात करते ही है ना रोज, तो फिर क्या ही किसी चीज पे। पहले तो मैं एक चीज बताता हूँ कि जब भी मैं कोई चीज बोलता हूँ और कोई भी चीज यहाँ पे आपके सामने कैमरे के साथ, है ना, बोलता हूँ कि मैं कुछ भी नहीं प्रिपेयर नहीं करके आता। आई डोंट प्रिपेयर माई सेल्फ एंड देन कम एंड टॉक टू यू। नो नो नो। ये जो भी मेरे को ऊपर वाला बोलता है ना, जो मेरे दिमाग में आता है सुबह, जो मेरी रूह से निकल रहा होता है, मैं सिर्फ वही चीज़ें आपके साथ शेयर करता हूँ। तो ऐसी ही कल शाम को एक चीज़ आई थी मेरे सामने, तो मैं सोचा कि उस चीज़ पे भी हमारे को रोशनी डालनी चाहिए। इट इज़ जस्ट फॉर द यूथ ऑफ इंडिया, है ना। हमारे कई जगह और कई रिचुअल्स और कुछ फैमिलीज और कुछ बच्चे ऐसे हैं, मतलब यंगस्टर्स एंड टीनेजर्स हैं, दे आर स्टक समवेयर मीन्स कि आजकल सोशल प्रेशर बहुत ज़्यादा हो रहा है। Do you get me what I'm trying to say? मतलब कि सोशल प्रेशर का मतलब है कि आपको अच्छा दिखना है, आपके पास अच्छे पैसे होने चाहिए, आपके पास एक अच्छी गाड़ी होनी चाहिए, और आपके पास मतलब हर जो अच्छी लगती है ना चीज़ वो होनी चाहिए। तभी आप एक सोशलाइजेशन में घुस सकते हो और अपने आप को प्रूव ऑफ कर सकते हो। बट ऐसा नहीं है, ठीक है। ये सोशल प्रेशर ना आपको अभी लग रहा है ना, लाइक इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द टीनेजर्स, भाई अगर आपको अभी लग रहा है ना कि आपके ऊपर सोशल प्रेशर है और आपको हर चीज़ करनी बहुत ज़रूरी है, लाइक इफ यू वांट टू डू जिमिंग जस्ट टू लुक गुड, दैट्स अ वेरी गुड थिंग। देखो, अगर हम अपना शरीर पे ध्यान देंगे, अच्छी पर्सनालिटी लगेगी, तो हमारे पे कपड़े पहनने में भी अच्छे लगेंगे। तो हम जब भी दूसरे को अप्रोच करते हैं, कोई भी नया बंदा मिलता है, तो हमारी मुंह खोलने से पहले हमारा अपीयरेंस दिखती है ना। अपीयरेंस मैटर्स अ लॉट, है ना। तो वो चीज़ के लिए ठीक है, फाइन, बट डोंट गेट स्टक, ओके, दैट यू हैव टू डू दिस। देयर आर मेनी अदर वेज ऑल्सो, बट इफ यू वांट टू डू इट, then take a proper guidance. Don't spoil your genetics, okay, and don't spoil your routines for this. अपने किसी को समझो, मतलब किसी के साथ अगर आप बातचीत करो और कोई गाइडेंस लो, क्या खाना है, क्या पीना है ना। I'm just talking about the teenagers. ये मत सोचना कि मैं किसी और के लिए बात कर रहा हूँ, मैं सिर्फ टीनेजर्स की बात कर रहा हूँ, 19 साल तक के लड़कों के लिए। क्योंकि मैंने अभी 19 साल के लड़कों तक के लिए ये बात इसलिए कर रहा हूँ, 12 मतलब 13 से लेकर 19 साल के लड़कों के, क्योंकि ना आजकल लड़के के लिए ना प्रेशर बहुत ज़्यादा है ना। आई कैन सी दैट। और जो वो प्रेशर है ना, वो कहीं पे भी रिलीज नहीं होता, वो बढ़ता ही रहता है। अभी है ना प्रेशर, अभी आगे जाएंगे, काम पढ़ाई खत्म होएगी, काम पे लग जाएंगे और प्रेशर बढ़ जाएगा, ठीक है। तो जो लड़के स्किनी है, जो ओवरवेट है, अब उनके लिए ये प्रेशर और बढ़ेगा। दिस इज व्हाट माय मोटिव इज। ये है मेरा मोटिव, स्लोली स्टडीली। भाई साहब, अगर आप
ओवरवेट हो या आप बहुत स्किनी हो एंड यू वांट टू ग्रो योरसेल्फ, yes, gymming is a very good thing to do and concentrate on that, but take proper guidance. ठीक है, अगर आपको कोई चीज़ अच्छी से चाहिए है ना, तो आप मेरे से बात कर सकते हो, आप मुझे DM कर सकते हो, आप मुझे कर सकते हो, फिर मैं आपके साथ अपनी डाइट और अपना स्केड्यूल वगैरह शेयर कर लूँगा। मैं आपको हर चीज़ से बाहर निकलवा दूँगा, क्योंकि आई नो जो मेंटल प्रेशर होता है ना, उसके बारे में कोई बात नहीं करता, पर मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए भाई। आप जस्ट, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई चीज़ है, बच्चों के दिमाग में कोई किसी भी चीज़ का प्रकार का कोई चीज़ घुसी हुई है, और कोई somebody is into addiction or something, you can talk to me and I'll give my best to take you out from there. समझे? मेरा आज का मोटिव यही था, थोड़ी सी लंबी हो गया, पर कोई नहीं, चलो जब चले अब करेंगे लोहे से बातचीत। किसी को स्केड्यूल चाहिए हो, कोई डाइट के बारे में कुछ पूछना हो, कुछ भी पूछना हो यार, जिंदगी के बारे में पूछना हो, जरूरी नहीं है कि आप लोग मतलब कि सिर्फ जिम जा रहा हूँ। अरे जिम में जा रहा हूँ, मेरे को जिम करना अच्छा लगता है, इट ब्रिंग्स पॉजिटिविटी टू मी एंड आई कैन नॉट श्योर कि यही चीज़ें सब लोगों के लिए भी आएगी ना, है ना। हर किसी की बॉडी टाइप डिफरेंट होती है और हर किसी का सोचने का तरीका अलग होता है, ठीक है। चलो अब आप चले जिम, सोचना अगर आपको अच्छी लगा तो प्लीज़, ठीक है। Today's gonna be a good day. Wake up. 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 Today's gonna be a good day. Yo. Set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up. 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 Today's gonna be a good day. So life ain't easy, yo. I think there's a reason, though. Ups and downs, just like every different season, yo. Sometimes I'm high, other times I'm barely breathing, though. I always gotta fight and hide from the demons, yo. Negative thoughts are poison, they rot. Head full of flies, so here come the clouds. They'll never stop unless I can swap all the bad for the good in my head when I'm lost. Yeah, so I'ma fake it till I make it. Positive thoughts are overtaken, I got patience. One day at a time is how you operate a cadence. A flow, you grow, you show yourself a foundation. Stay away from all the shit that causes temptation. I know that I like to do it cause it's a beautiful workout. आज लगाया हमने चेस्ट एंड ट्राइसेप्स। कितनी लगाई? 3 चेस्ट की, 3 ट्राइसेप, एक पुश डाउन, ओवरहेड और एक सिंगल आर्म डंबल, ओवरहेड डंबल। मजा आ गया भाई, गुड वर्कआउट है। कल मैं जाके अपना प्रोटीन भी ले आया था, अच्छा लगा। अब ये टेंशन नहीं है कि कैसे प्रोटीन पूरा करना है, ये करना, वो करना, वो सब कुछ चीज़ें खत्म हो जाती है। इसीलिए कहते हैं ये होने चाहिए, क्योंकि देखो अगर हम नेचुरल डाइट मतलब प्रोटीन इज व्हाट, इट इज अ सप्लीमेंट। सप्लीमेंट मींस कि जो चीज़ें आपको नेचुरली नहीं मिल सकती, वो सप्लीमेंट इज एन एड ऑन जो आपको देगा। दैट इज द ओनली थिंग प्रोटीन डज, और कुछ नहीं है। अगर आप प्रोटीन नहीं लेना चाहते तो फिर आप 30 अंडे दिन के खाओ, ठीक है, करो अपने बॉडी वेट से डबल द ग्राम्स। अगर आपका वेट 80 है, 160 ग्राम प्रोटीन कर लो दिन का। कैसे करो?
क्या चीजें खाओगे? इतना तो खाने का भी दिल नहीं करेगा अगर आप इनिशियल स्टेजेस पे, यू आर नॉट अ प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर, देन यू नीड टू हैव अ वेरी गुड मेटाबॉलिज्म जो कि आपकी चीजों को पचाएगा और आपको बार बार भूख लगेगी, है ना? पर ये सब चीजों को और एक स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट बनाने के लिए टेंशन ना हो, तो इसलिए हम प्रोटीन लेते हैं। बाकी जो नेचुरली जैसे चनों से और चिकन से, इन सब चीज़ों से जो चीज़ मिल सकती है वो हम वहाँ से बटोर लेते हैं। तो इस हिसाब से फिर हमारा दिन का प्रोटीन पूरा हो जाता है। 2 बारी प्रोटीन पियो। अगर आपके पास नेचुरल डाइट नहीं है, किसी दिन चिकन नहीं है, अंडे नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो 3 बारी प्रोटीन पी लो, है ना? वैसे तो बहुत ज़्यादा एक्सेस में जाती है सब चीज़ें, बट इट्स ओके। टिल द टाइम व्हाट यू कैन मैनेज अप टू योर वर्कआउट, यू शुड टेक दैट। अपना वर्कआउट, आपका डाइट और आपकी वर्कआउट में ना मतलब एक सिमिलैरिटी होनी चाहिए। अगर आप इतना ज़्यादा पसीना बहा रहे हो तो आपके पास उतनी ज़्यादा डाइट भी होनी चाहिए कि आप खानी है। अगर आप लगा रहे हो 2 से मतलब एक दिन जिम जा रहे हो एंड डबल मसल लगा रहे हो, ऊपर से आप 8-9 एक्सरसाइजेस लगा रहे हो और वो भी हैवी लगा रहे हो, एंड देन यू आर नॉट टेकिंग अ प्रॉपर डाइट ओवर दैट, फिर वो उस चीज़ का कोई फायदा नहीं होगा। पर आप वर्कआउट कम कर रहे हो, मतलब जाते हो आधे घंटे में वर्कआउट खत्म कर लेते हो और फिर उसके बाद आप जाके दो स्कूप प्रोटीन पी लोगे, वो भी कोई फायदा नहीं करेगा। तो हर चीज़ एक बैलेंस डाइट, इसीलिए कहते हैं कि हर चीज़ को एक बैलेंस करना चाहिए। आई नो द वर्कआउट इज ओनली 20%, द रेस्ट इज 80% इज ऑफ योर डाइट, बट यू नीड टू मैनेज दैट ऑल्सो यार, नहीं? तो भाई साहब, हर चीज़ में, जिस चीज़ में भी घुसो, उस चीज़ की पहले थोड़ी सी नॉलेज लो और नॉलेज लेके फिर आके उसको प्रोसीड करो, क्या नहीं? बाकी यार अगर से भी आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है लाइफ में चल रही है एंड यू आर नॉट एबल टू टॉक टू एनीवन, कुछ भी है, करो, कमेंट में डालो and I'll see what I can do it for you, है ना? करेंगे कुछ यार, करना तो पड़ेगा यार, ये तो है नहीं। या तो 2 चीज़ें, या ना खुश होके सैक्रिफाइसेस करके, कॉम्प्रोमाइज़ करके लाइफ सारी बिता दो और क्रिप मत करो कि यार मेरे भाई ये नहीं, वो नहीं, रोना बंद करो। या फिर खुशी खुशी अपनी लाइफ को मॉडिफाई करो, अपनी चीज़ों को चेंज करो, कुछ न्यू हैबिट्स को अपनाओ और कुछ कोर बिलीफ्स जो हमारे दिमाग में बने हुए उनको तोड़ो यार, उनको तोड़ो और उनको कुछ और तरीके से सोचो। ज़रूरी नहीं है एक चीज़ को करने का एक ही तरीका होता है जो तुमने अपने आप दिमाग में बना रखा है कि नहीं ये ऐसे नहीं, ऐसे ही होएगा। अरे भाई उसके 10,000 तरीके होते हैं, बट व्हाट ह्यूमन मेंटालिटी से जो उसने अपना अंदर बना लिया ना कि नहीं ये ऐसे ही होगा, ये ऐसे, तो वो उसी पे रहेगा भाई, उसके ऊपर नहीं कुछ करेगा। और ना, और किसी से भी आपने नॉलेज लेनी होती है ना, देन यू हैव टू बी अ गुड लिसनर, ठीक है? सुनना बहुत ज़रूरी है। सुनोगे नहीं ना जब तक आप कहोगे मेरे को तो आता है, मैं तो सब कुछ, मैंने तो दुनिया देख ली। अरे भाई तुम्हारी उम्र अभी हुई नहीं, तुमने दुनिया कहाँ से देख ली? It doesn't mean that if you work on one organization for fucking 10 years, that doesn't mean you have a wisdom of life. No bro, ऐसा नहीं होता। बहुत सी चीज़ें हैं जो नहीं होती और हम अपने अंदर ही उन चीज़ों को बना के रखते हैं, इसलिए हम उन चीज़ों से बाहर नहीं निकल पाते कभी भी, और सारी ज़िंदगी उसी चीज़ में ट्रैप होकर फंसे रहते हैं, बस रोते रहते हैं कि नहीं यार ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। मेरा ये सारी चीज़ें कहने का मतलब ये, मैंने खुद मॉडिफाई करा और मैं खुद कर रहा हूँ ये सब चीज़ें। दिस इज, आई डोंट हैव एनी काइंड ऑफ स्क्रिप्ट टू टेल यू, ये मेरे लाइफ एक्सपीरियंस है भाई, ये मेरे को जो चीज़ आती है ना वही बोल रहा हूँ मैं बस आपसे, और कुछ नहीं। ओके, तो चलो अब चलते हैं घर जाके पियेंगे प्रोटीन शोटीन। आज थोड़ी वीडियो होगी लंबी, अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ ज़रूर देखना यार, समझना मैं क्या कहना चाह रहा था। अगर नहीं समझ में आए तो मेरे को कमेंट छोड़ देना, मैं आपको इस चीज़ के बारे में डिटेल और गहराई से समझा दूँगा, ठीक है? तो अगर कुछ भी अच्छा लगे प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। फिर मिलते हैं आपको कल, सेम टाइम सेम प्लेस। टिल देन, आडियोस।